बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 20 एक्सरसाइज 4.2 पार्शियल फ्रैक्शन में देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इससे पहले मैंने आपको 4.1 कराई और इसके 4.2 में मैंने 2 क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए। आज भी इंशाअल्लाह आपको इस लेक्चर में 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अभी आपके पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर। इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आपने करनी। अच्छा, ये आपके पास देखा है, लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको ज़रा ओपन करते हैं तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, इसके ज़रिए आपने ओपन कर लिया। अब आप ये देखें कि आपके पास ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये कौन सी फ्रैक्शन है इस टाइम। अब ऊपर भी डिग्री 2 है और नीचे भी डिग्री 2 है, सेम डिग्री। व्हेन द फ्रैक्शंस हैव सेम डिग्री, ठीक है, एंड द इन न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर में डिग्री अगर सेम हो तो ये कौन सी फ्रैक्शन होती है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। आप कैसे करेंगे कन्वर्ट? आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। तो इसको डिवाइड करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 को डिवाइड करते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 से। तो ये 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई अगर इसको करें तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12, राइट। साइन को चेंज करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर से कैंसिल और 15x माइनस 12x 3x और 16 माइनस 12 4 आ जाएंगे, राइट। अब आपके पास देखें फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल और रिमाइंडर आपके पास रिमाइंडर की डिग्री लेस है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब यानी कि ये जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, यहाँ पर आपके पास एक नंबर आपके पास होल में आ जाएगा, ये आपने लिख देना है, राइट। और जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर ऊपर लिखकर और डिवाइडेड बाय जो चीज़ जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो चीज़ आपने लिख दी, ठीक है। तो मैंने इसको दोबारा से क्लोज कर दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 क्या चीज़ थी? ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर था, ठीक है बेटा। अब इसको मैंने स्टार का नाम दे दिया है, इसको इक्वेशन नंबर स्टार कह दें। अब इक्वेशन नंबर स्टार में से ये जो फैक्टर है आपका, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुकी है, राइट। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं, राइट। इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना। 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर। अभी आप ये देखें, होल स्क्वायर के नीचे आपके पास लीनियर फैक्टर मौजूद है, राइट। और लीनियर फैक्टर कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। तो आपने इसको लिखना है a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर। मैंने पहले भी आपको ये प्रोसीजर बताया हुआ है कि जब भी आपके पास लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा होगा तो जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उतनी मरतबा आपने विद सिंगल अल्फ़ाबेट के साथ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ न्यूमरेटर में लिखना है आपने उसको, और इसी तरीके से पावर को इंक्रीज़ करते जाना। अगर यहाँ 3 होता तो प्लस c ओवर x प्लस 2 होल क्यूब लिख देते। अगर यहाँ पावर 4 होती वहाँ पर फिर आपने d ओवर x प्लस 2 होल पावर 4 लिखते थे, ठीक है बेटा। ये आपने एफएससी के लिए भी याद कर रखना है। ये नेक्स्ट आपके पास फर्दर ये किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन की जाती, तो ये चीज़ आपके पास आ गई, राइट जी। अब आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पर x प्लस 2 होल स्क्वायर से। इस साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा? 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर से, एक x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो a इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर से तो आपके पास b आ जाएगा। ओके,
लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब आपने लीनियर फैक्टर को बारी बारी जीरो के बराबर पुट करना है और इधर हमारे पास सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर मौजूद है और दैट इज x प्लस टू। तो x प्लस टू को जीरो के बराबर पुट करते हैं तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू -2 आ गया। अब -2 को इस वाली इक्वेशन में आपने पुट कर देना, तो 3 इंटू -2 प्लस 4 प्लस a इंटू एक्स प्लस टू की वैल्यू हमने 0 पुट की है, 0 और प्लस b वैसी आ जाए। तो ये क्या आ गया आपके पास -6 प्लस 4 और ये आपके पास a इंटू 0 0 आ जाएगा प्लस b आ जाएगा। ये b इज इक्वल टू -6 प्लस 4, b इज इक्वल टू -2। तो b की वैल्यू हमारे पास लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट करने से आपके पास हासिल हो। अब आपने हमारे पास तो एक ही लीनियर फैक्टर था तो बाकी हमने तो एक ही वैल्यू मिली है आपको, तो बाकी कैसे फाइंड करेंगे? बाकी आपने ऐसे करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को ओपन करना है, मल्टीप्लाई करनी है बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके, बाकी फैक्टर भी फाइंड कर लें। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ax प्लस 2x प्लस b, ये कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। 3x प्लस 4 ax प्लस 2a प्लस b, ओके। अब आप देखें बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर उधर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी पावर 1 है, x की पावर कितनी है 1 है, तो हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अगर यहाँ पर x स्क्वायर होता तो हम लिखते कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर सबसे बड़ी अपना पावर आपके पास वेरिएबल विद पावर क्यूब होता तो लिखते कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है तो x है सिर्फ, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। अब जहाँ पर x है, x के साथ लेफ्ट साइड पर 3 है, x के साथ लेफ्ट साइड पर 3 है और इधर x के साथ क्या है a, तो a इज इक्वल टू 3, बाकी कोई x नहीं था, तो a की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास यहाँ से हासिल होगी बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। अब आपके पास देखिए a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू, और हमें 2 ही वैल्यू चाहिए हैं a और b की यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, तो ये यहाँ पर आपने वैल्यू लगा दी। और ये किसके बराबर था आपके पास, ये वाली चीज़, ये यहाँ से हमने उठाई थी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देंगे, यानी कि स्टार आपको गिव देगा 3, ठीक है, प्लस, और ये हमने कहा था a ओवर दिस, a की जगह 3 है, 3 लिख दिया, और प्लस b की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर आपने -2 लगा दिया, तो दिस विल बी अवर कंप्लीट आंसर, ठीक है। आपने इसमें ही नहीं सिर्फ लिखना, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी अगर डायरेक्टली अगर आपने सिर्फ ये वाला आंसर लिख देते तो ये फिर गलत हो जाता आपके पास, ठीक है। तो ये इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, राइट। तो इसके साथ साथ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये इस एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 6, 6, 7, 7, 8, 8 क्वेश्चन है, तो ये इसको हम साथ साथ करेंगे, ठीक है बेटा। आपने रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, आपने एग्जाम्पल्स को भी आपने हर सूरत में करना है, और क्योंकि अब फेडरल बोर्ड में अब एग्जाम्पल्स से भी 20% 25% पेपर आ जाता है आमतौर पर, तो एग्जाम्पल को सॉल्व करना मत भूलिए। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, राइट जी। लिखते हैं, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस 1, राइट जी। अब एक्स स्क्वायर -1 क्या हो सकता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको आप ओपन कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये इसको लिख दिया x -1 एक्स प्लस 1, और ये वाला x प्लस 1 ये लिख दिया आप। अभी आप ये देखो कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर x प्लस 1 रिपीट हो रहा है, और कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसको आपने लिख दिया x -1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये 1 ओवर दिस, ओके। अब ये
अगर ये सवाल ना होता तो ये सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता। अब देखो सवाल ये दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, लेकिन इनकी शेप डिफरेंट होगी, तो आपसे डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। इसकी जगह पर ये क्वेश्चन भी अगर दिया हो तो वही चीज़। अब ये देखिए, इसमें हमें पता है कि लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है 1 + x होल स्क्वायर, राइट। तो लीनियर फैक्टर x + 1 इज रिपीटिंग, तो आपने लिख दिया 1/x - 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x + 1 प्लस c/x + 1 होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्यूब होता आगे लिख देते प्लस d/x + 1 होल क्यूब लिख देते, ठीक है बेटा। आपके पास नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो यही चीज़ें वहाँ पर आपने पढ़नी है, कोई का आपको मुश्किल की पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब आपने क्या करना है, x - 1 इंटू x + 1 होल स्क्वायर से दोनों साइड पर, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी आपने मल्टीप्लाई, इधर एक ही टर्म है, इधर 3 टर्म्स हैं, सबसे हर टर्म से मल्टीप्लाई कर, इस साइड पर लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 1 बच जाएगा। ओके, a से मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, a के साथ x + 1 होल स्क्वायर। b के साथ क्या आएगा, x + 1 a कैंसिल हो जाएगा, बाकी x - 1 x + 1 आ जाएगा b के साथ, और c के साथ x + 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो x - 1 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास कितने लीनियर फैक्टर मौजूद हैं, इस जगह पर कितने लीनियर फैक्टर मौजूद हैं, 1 और 2। तो बारी बारी पहले इस फैक्टर को 0 के बराबर पुट करना है, फिर आपने x + 1 को 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। तो हम पहले x - 1 को 0 के बराबर पुट करते हैं। अब जब सिस्टमेटिकली आप करेंगे ना, पहले को फिर दूसरे को, तो आपके पास आसानी के साथ आंसर्स आते जाएंगे, आसानी के साथ a b c की वैल्यूज़ आपके पास मिलती रहेंगी। फर्स्ट फैक्टर को 0 के बराबर पुट किया, x - 1 = 0, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, 1 को राइट साइड पर लेके गए तो x = 1। इसको आपने ये अब इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसमें जगह पुट कर देना। क्या करना है जी, जहाँ पर x - 1 लिखा हुआ है उसकी जगह 0 और x की जगह, बाकी में x की जगह 1 पर। अब देखें x - 1 कहाँ कहाँ है, b के साथ x - 1 है, ये भी 0 हो जाएगी, और c के साथ x - 1 है तो ये भी 0 हो जाएगी। तो a के साथ x की वैल्यू लगा देंगे 1, a के साथ x की वैल्यू 1 लगाई, 1 + 1 होल स्क्वायर, b के साथ जो नंबर फैक्टर्स हैं ये 0, और c के साथ जो फैक्टर है वो 0 हो जाए। तो 1 + 2, 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर 4a आ गया, 1 = 4a, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, a = 1/4, a = 1/4। अब क्या करना है, आपने दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर पुट करना है। दूसरा फैक्टर कौन सा है जी आपके पास, x + 1, x + 1 को 0 के बराबर पुट किया आपने, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1, ठीक है। तो ये आपने -1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, और जहाँ पर x + 1 है वो वाली टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। अब देखिए x + 1 a के साथ है, x + 1 b के साथ है, a भी 0 हो जाएगा, a × 0 0, b × 0 0, और c के में आप वैल्यू लगा दोगे -1, तो c में वैल्यू लगाई -1 और ये -1 है इसके साथ, तो ये आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये क्या हो गया, -2c, -2c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, -2 से डिवाइड कर दिया, -1/2, -1/2। अब आपके पास किस किस की वैल्यू आ गई, a और c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू तो आई नहीं। जब भी कोई आपके पास अननोन रह गया हो, कांस्टेंट नंबर जो फाइंड करने के लिए रह गया है, फिर आपने क्या करना है, उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को आपने ओपन करना, इक्वेशन नंबर 1 को ओपन करना है, और फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को ओपन किया, 1 = a × x² + 2x + 1 आ जाएगा, b × x - 1, x + 1 क्या होता है, x² - 1
प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। तो ए को एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स स्क्र प्लस 2ax प्लस ए आ गया। बी को एक्स स्क्र माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बी एक्स स्क्र माइनस बी आ गया, और प्लस सी को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सी एक्स माइनस सी आ गया, सी एक्स माइनस सी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया। तो अब आप इसमें देखें कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है बेटा? सबसे बड़ी पावर आपके पास एक्स स्क्र है। सबसे बड़ी पावर क्या है दोनों साइड पर? एक्स स्क्र है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र। तो एक्स स्क्र के साथ, अच्छा यहां पर लेफ्ट साइड पर तो एक्स स्क्र है ही नहीं, तो 0 लिख, और इधर एक्स स्क्र के साथ क्या है? ए, और क्या कहां पर एक्स स्क्र? ये है। इसके साथ कोफिशिएंट क्या है? बी, तो ये बी लिख दिए। अच्छा, इसमें से कोई ए या बी की वैल्यू हमें पता है? यस, हमें ए की वैल्यू पता है। वो क्या थी? 1/4। तो 0 इज इक्वल टू 1/4 प्लस बी, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -1/4। तो ए, बी और सी की वैल्यू आ गई आपके पास, तो ए बी सी की वैल्यू स्टार में पुट कर देते। तो ये इसको हम लिखते हैं, ये किसके बराबर था बेटा आपके पास? ये वाली सारी की सारी जो चीज़ थी, ये किसके बराबर थी? ये इसके बराबर थी, एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन के साथ जो था वो भी लिख दें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये आपने लिख दिया 1/, क्या था क्वेश्चन आपके पास? एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, इसको आपने जब किया, इसको आपने ओपन किया, तो ये इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और इसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन की, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू लगाई, ए की वैल्यू क्या थी? 1/4, 1/4 एक्स माइनस 1, 1/4 एक्स माइनस 1। बी की वैल्यू क्या है जी? -1/4, -1/4 एक्स प्लस 1 आ गया, राइट जी। और सी की वैल्यू क्या थी आपके पास? सी की वैल्यू -1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 4.2। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं आपने, रिमेनिंग क्वेश्चन कौन से हैं बेटा जी? रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपने करने हैं वो आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 5 करना है, और 6 करना। ये आपने करने, ठीक है बेटा? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।